कैसे एक ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है आप सभी लोगों को। कस्टमर को हमें एक्वायर करना है, कस्टमर को हमें ज़्यादा बुलाना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हाउ टू गेट मोर कस्टमर्स। नमस्कार दोस्तों, ग्रोसरी स्टोर का ये नया वीडियो है। इस वीडियो में हम इन डिटेल सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि आप कैसे एक ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है आप सभी लोगों को। तो हमने एक स्लाइड बनाई है जिसमें हम स्लाइड बाय समझाएंगे आपको कि आप कैसे ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो वीडियो पे बने रहना लास्ट तक। तो सबसे पहले देखिए, हम ग्रोसरी स्टोर के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप एक स्टोर ओपन करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस ओपन करने से पहले हमें एक अच्छा सा प्लान बनाना पड़ता है, एक मॉडल रेडी करना पड़ता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने जाने के लिए हमें पहले एक प्लान बनाते हैं कि भाई हम यहाँ पे घूमने जाएंगे, इसके बाद हमारा प्लान ये है, इसके बाद हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे। सब कुछ एक प्लानिंग रहती है ना, वैसे ही यहाँ पे होता है, वैसे ही बिजनेस में होता है। तो आपको पूरी तरह से प्लानिंग करनी है, पूरी तरह से तैयारी करनी है कि आप कैसे क्या करेंगे, कहाँ पे सारी चीज़ें लगाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। तो एक प्लान बनाओ बैठ के, है ना। और वो प्लान में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं भाई, कि हम क्या प्लान बनाएं यार, क्या प्लान। अरे प्लान ये कि भाई आप क्या करना चाहते हो। ग्रॉसरी स्टोर तो मन में आ गया कि हाँ चलो किराने की दुकान खोलना है, एक ग्रॉसरी स्टोर खोलना है, एक छोटा सा मिनी मॉल खोलना है, लेकिन कैसे। तो यही चीज़ें हैं ना, अब उसका प्लान बनाना है। प्लान में क्या हो सकता है, पहली चीज़ तो आपकी हो सकती है लोकेशन। तो आपकी लोकेशन यहाँ पे पहली चीज़ हो सकती है कि आप उसको किस लोकेशन में ओपन करना चाहते हैं। कौन से लोकेशन, मतलब जगह कैसी है। क्या आप ऐसी जगह पे ओपन कर रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं आती, जहाँ पे लोग नहीं आते हैं, तो वहाँ पे आप ओपन कर लेंगे, लेकिन आपकी बिक्री ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो लोकेशन बहुत प्रेफर करता है, लोकेशन ध्यान से चुने, है ना। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई अगर कहीं पे अपार्टमेंट बिल्डिंग वगैरह है बड़ी बड़ी, जहाँ पे लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, तो डेली नीड्स की चीज़ें उनको लगेंगी, तो वहाँ पे चल सकता है। अपार्टमेंट हो गया, है ना, कोई मोहल्ला हो गया, मोहल्ले के बाद अगर चाहें तो कोई मेन रोड हो गई, मेन रोड में तो भी अच्छा स्टोर चल सकता है ना। अगर आप पॉश एरिया में खोल ली जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ भी चल सकता है। तो इस तरह से आपको लोकेशन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल इन्वेस्टमेंट। आपको ये प्लान बनाना है कि आपके पास पैसा कितना है, कितने रुपए में आप उसको खोलना चाहते हैं, है ना। अब मिनिमम हमने ऐसे वीडियोस में बताई हैं कि भाई मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए में एक छोटा सा मिनी स्टोर खोला जा सकता है। फिर और उसमें जितना इन्वेस्टमेंट आप लगाते जाओ तो वो आपका ही है भाई। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, है ना, लाखों करोड़ों। इवन मॉल में जाओ तो वहाँ करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार चलता है यही ग्रोसरी में। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये दूसरा पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि शॉप आपकी जो है रेंट पे है या आपकी खुद की है, वो भी एक चीज़ मैटर करती है भाई। तो रेंट पे होगी तो महीने में आपको किराया देना पड़ेगा, और खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही रहेगा। अगर आपकी खुद की शॉप है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स अब बाहर से इंपोर्ट की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, मतलब आप अपने दुकान पे ख़रीद के लाएंगे तभी ना उसको बेचेंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक होलसेलर। होलसेलर अगर आप ढूंढ लेंगे, है ना, तो होलसेलर से आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये एक मेन पॉइंट है कि आप कहाँ से सामान खरीदते हो, ज़्यादा मार्जिन कहाँ से मिलता है। तो आपके सिटी में कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसी दुकानें, बड़ी बड़ी शॉप हैं जो होलसेल का काम करती हैं। कई होलसेलर ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में काम करते हैं, जैसे चाय पत्ती वगैरह हो गई, थोड़ी बहुत छोटे मोटे आइटम, तो सिर्फ उनमें डील करेंगे। कई होलसेलर हैं सिर्फ साबुन में डील करते हैं, साबुन, निरमा और इन 2-4 आइटम में डील करते हैं बस। कई हैं जो जीरा मसाला ये सब चीज़ों में डील करते हैं, मसाले वगैरह बेचते हैं। कई होलसेलर आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ ऑयल का काम करते हैं, यानी कि हर तरह के ऑयल उनके पास मिल जाएंगे, तेल वगैरह, है ना। कई ऐसे होलसेलर हैं जो आपको बाथरूम आइटम के होलसेलर मिल जाएंगे, सिर्फ वो बाथरूम आइटम्स ही देते होंगे जितने भी टाइप के होते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग डीलर से संपर्क कर लेना है, बना लेना है कि भाई मेरे को इस डीलर से ही सामान लेना है, तो अब वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अलग अलग डीलर से संपर्क करो तो ताकि आपको ज़्यादा मार्जिन हो सके, ज़्यादा मार्जिन मिले। बाकी आप जो मेन आइटम है, ज़्यादा आइटम चलने वाले रनिंग आइटम, वो एक दुकान से ले सकते हैं, एक होलसेलर से ख़रीद सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 15% आराम से बचेगा, आराम से मार्जिन होगा। जैसे मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि साबुन, अगर एक साबुन का डिब्बा है, उस साबुन के डिब्बे में हम अगर पूरा साबुन का बॉक्स है, अगर उसमें 56 पीस हैं एक बॉक्स में, वो 56 पीस 10 रुपये वाली साबुन आई थी, 50 रुपये का डिब्बा आया था और उसमें 56 पीस थे, मतलब अगर वो पूरा बिकता तो उसमें 60 रुपये का बचत होता। तो 500 का डिब्बा था, पूरा बिकने पे 60 रुपये उसमें आराम से बचते। तो ये एक मार्जिन सेटअप है। 500 का लाए आप, उससे 560 में बिक रहा है, तो कितना मार्जिन है वो आप समझ लो, ये चीज़ है। तो ये ध्यान रखना प्रोडक्ट का खरीदने का प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हो आप, इस पर ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे चलते हैं भाई, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको। ग्रॉसरी स्टोर अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ज़रूरत क्या क्या चीज़ें पड़ने वाली हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भाई कि मान के चलो, यहाँ पे पहला तो है
आप जब शॉप बनाओगे, शॉप रेंट से ले रहे हो या खुद की, तो उसका इंटीरियर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इंटीरियर में ये मीन्स कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉप का एक इंटीरियर, लाइक वहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रॉसरी रैक्स होने चाहिए, सामान अच्छी तरह से जमा होना चाहिए, लाइटिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके बाद CCTV, हर चीज़ उसमें ज़रूरी होती हैं। तो आपको शॉप का इंटीरियर बनाना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत अच्छा होना चाहिए आप सभी लोगों के लिए। तो ये एक पॉइंट है, इस पर ध्यान देना। और अभी वीडियो देख रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री में वीडियो देख के मत चले जाओ, एक सब्सक्राइब कर दो, एकदम ये फ्री है, ये भी फ्री है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो शॉप इंटीरियर आप ध्यान देना, शॉप का इंटीरियर आपको बनाना बहुत ज़रूरी होगा। किस तरह आप इंटीरियर सेट करते हो, किस तरह, कितनी जगह है, कितने रैक्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा वीडियोस में देखो, सब कुछ आपको समझ में आएगा कैसे रैक्स को जमाते हैं। घूम आओ जाके, और मिनी स्टोर मॉल घूम आओ जाके, वहाँ जाके देख के सीखो कि कैसे चीज़ें रखी जाती हैं, कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, ताकि आपको और सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले रैक। डिस्प्ले रैक आपकी दुकान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, जहाँ पर आप अपने सामान को रखोगे, ग्रॉसरीज़ को रखोगे, अपने किराना आइटम को रखोगे। तो ये जो डिस्प्ले रैक हैं, इनको आप मंगा सकते हो ऑनलाइन, कई जो हैं प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्प्ले रैक मंगा के आप अच्छा सेटअप बना सकते हो। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट है काउंटर। आपके शॉप में एक काउंटर होगा जहाँ पे आप बिलिंग करोगे, है ना। मतलब प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद आप बिलिंग करवाने जाओगे, तो एक ऐसा काउंटर होता है। और ऐसे अलग अलग टाइप के काउंटर आते हैं, जिसमें बिलिंग सिस्टम भी होता है। कई काउंटर आते हैं जिसमें कैश का काउंटर भी होता है, हर टाइप के आते हैं महंगे। मतलब 20,000 से शुरू हो जाते हैं काउंटर, और 20, 25, 25,000, 30,000, 40,000, जितना हैवी लोगे, जितना अच्छा लोगे, आपको मिल जाएंगे। तो काउंटर हो गया। बिलिंग मशीन की बात करें, यहाँ पे देखिए एक बिलिंग मशीन दी गई है। किस तरह की बिलिंग मशीन, टच सिस्टम भी आता है, बटन सिस्टम भी आता है, POS मशीन, अलग अलग टाइप की बिलिंग मशीन आती हैं। तो ये बिलिंग मशीन अगर आप ख़रीदने जाओगे तो लगभग 30-40 हज़ार रुपये की मिलेगी आपको, टच स्क्रीन वाली, है ना। तो पूरा बिल इससे जनरेट होगा, बहुत अच्छी तरीके का बिलिंग मशीन है। और इसमें काउंटर वगैरह सब रहते हैं, मतलब पैसे रखने के लिए बॉक्स वगैरह। तो आप चॉइस कर लेना कैसी बिलिंग मशीन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, वो है POS, पेमेंट सिस्टम। अगर आप कस्टमर आपके पास आया, अब आज की डेट में सब फ़ोन पे गूगल पे चलाते हैं, तो फ़ोन पे गूगल पे का QR कोड आपके पास होना चाहिए। वो QR कोड ऑर्डर कर लो। आप POS मशीन ऑर्डर कर सकते हो उनके हिसाब से, ताकि ATM कार्ड सीधे स्वैप करें और वहाँ से पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह के आइटम आप मंगाएं, ताकि आपके स्टोर में डिजिटल टाइप का सिस्टम हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश पे काम करोगे। तो कई लोग ऑनलाइन लेके आते हैं, भाई पैसे नहीं रखते रहते कैश, वो तो वापस हो जाएंगे आपके कस्टमर। इस पे आप ज़रूर ध्यान देना, वापस नहीं करना है कस्टमरों को। तो ये मशीन बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ QR कोड आपके यहाँ लगे होने चाहिए, UPI के, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब चीज़ों के। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्ट, शॉपिंग कार्ट की बात करते हैं। शॉपिंग कार्ट, ये जो आपके सामने दिख रहा है, जो ट्रॉली होती है, वो ट्रॉली जब आप इंटीरियर मंगवाओगे, रैक्स वगैरह, तो ये वहीं से आपके में आ जाएंगे ट्रॉली वगैरह, इसका भी ध्यान देना। फिर उसके बाद पैकिंग आइटम, सामान आप बेचोगे ग्रॉसरी, तो झोले चाहिए होंगे, झोले, ये सब झोले वगैरह भी आप मंगा लो। पैकिंग के लिए आप अपनी लोगो लगा के, अपनी ग्रॉसरी स्टोर का लोगो लगा के एक झोला मंगा लो। इस तरह के झोले आप थोक में मंगा सकते हैं। फिर उस पर आप आइटम दीजिए, तो आपका वो आपके हिसाब से प्रिंटिंग उस पर होनी चाहिए, है ना। तो झोले वगैरह आप ये सब मंगा लें, बैग्स, ताकि आपके ग्रॉसरी स्टोर का जो नाम रखे हैं आपने, उस नाम को प्रिंट करवा दें, लोगो लगवा दें, ताकि कस्टमर हमेशा याद रखे आपके स्टोर को। नेक्स्ट है यहाँ पे CCTV, तो बहुत ज़रूरी है आपके स्टोर में, ताकि चोरियाँ ना हो। CCTV लगे रहना चाहिए चारों तरफ, कभी भी कुछ दिक्कत होती है तो ये बहुत मदद करता है आपको चोरी से बचाने। सामान वगैरह गुम गया तो ये ज़रूर रहना चाहिए। 10-15 हज़ार का सेटअप आता है, वो लगवा लेना। फिर इसके बाद सामान क्या क्या बेचोगे। अब भाई सामान आप क्या क्या बेचोगे ग्रॉसरी स्टोर में, तो अलग अलग कैटेगरी हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, कई अलग अलग आइटम है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, कैटेगरी ग्रोफर्स की कैटेगरी है यहाँ पे, है ना। ग्रोफर्स में आप देख लो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ग्रोफर्स में आप इधर हाउस होल्ड आइटम, पर्सनल आइटम, किचन के आइटम हो गए, बिस्किट वगैरह हो गई, नमकीन हो गए, है ना। इसके बाद इसमें बहुत सारे आइटम हैं जो आपको बेच सकते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, ऑयल मसाला, फूड गेंस और ग्रॉसरी के आइटम। ये सब कैटेगरी वाइज किसी ग्रोफर्स की वेबसाइट में जाके देख लें, उसकी पूरी लिस्टिंग बना लें कि कैसे इन लोग क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं। तो यहाँ से आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। कॉम्बो पैक, अभी यहाँ पे क्या है, कॉम्बो पैक, कॉम्बो कस्टमर को हमें एक्वायर करना है, कस्टमर को हमें ज़्यादा बुलाना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हाउ टू गेट मोर कस्टमर्स। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, वो है कॉम्बो पैक। आपने अपने सिस्टम, अपने दुकान, ग्रॉसरी स्टोर पे कॉम्बो पैक बनाना है। कॉम्बो पैक में क्या, यानी कि एक पैक होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर आए, बोले 150 रुपये में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो जैसे ये बाथरूम आइटम है, देखो ये 4-5 आइटम है,
ये करीब 150 का होगा। अब इसमें कस्टमर देखे अरे 150 में इतना सब कुछ मिल रहा है, तो भाई कुछ एक्सपायर होने वाले होंगे, कुछ ख़राब होने वाले होंगे, इस हिसाब से उन्होंने कॉम्बो पैक बना के रख दिया है और वो बेच रहे हैं। तो कॉम्बो पैक बनाना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग आइटम के आप बना लीजिए, है ना। तो एक अच्छा वो कस्टमर के मन में रहता है कि चलो इतने रुपए दे देने हैं, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, कुरकुरे, बिस्किट और चिप्स, इन सब चीज़ों के कॉम्बो पैक भी रहते हैं, ध्यान देना इस पर। यहाँ पे चलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। अपने कस्टमरों को सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ज़रूर लेके आएँ, यानी कि कस्टमर को कहें कि भाई अगर आप हमारे यहाँ 100 रुपये का एक कार्ड बनवाते हो, कोई कार्ड सिस्टम मंगवा लो, ये कार्ड बनवाओगे तो हमारे यहाँ अगर आप 100 का एक कार्ड बनवाओगे महीने का, तो आपको हर महीने 15% डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा, या इतने की शॉपिंग पे फ्री मिलेगा। एक प्लान बना लें ऐसा कुछ करके, या फिर आपको गिफ्ट मिलेंगे, जो भी है। तो एक कार्ड सिस्टम ज़रूर बनवाएं, है ना। तो वो कार्ड आपके यहाँ कस्टमर बनवाएगा और फिर वो नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने भी आएगा कि भाई चलो फ़ायदा है, ये कार्ड लेके जाएंगे। तो जैसा मॉल वगैरह में जाते हैं तो एक कार्ड ज़बरदस्ती बना देते हैं उन लोग, वैसा कार्ड सिस्टम ज़रूर बनवा लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पे बल्क SMS गिफ्ट आइटम क्या, कस्टमरों के लिए गिफ्ट आइटम ज़रूर दें। जब वो आपकी ग्रॉसरी स्टोर में पहली बार आएँ तो एक गिफ्ट बना के छोटा सा, कुछ भी 10-20 रुपये, 30 रुपये का आइटम, 50 तक का आइटम उनको दे सकते हैं। जैसे बॉटल दे दिए, थर्मस दे दिए, कोई बर्तन दे दिए कि भाई ये गिफ्ट पकड़ो, आप हमारे यहाँ पे आए हो तो। और वो बर्तन में आपका लोगो ज़रूर होना चाहिए ताकि वो हमेशा याद रखे, तो है ना। तो जो भी आइटम आप दें इस तरह का दे सकते हैं कस्टमर को। दूसरा है बल्क SMS ज़रूर भेजें। बल्क SMS डिजिटली रूप से अपने दुकान का कि हमारे यहाँ इतने % ऑफ चल रहा है, इतने % ऑफ चल रहा है, मैसेज ज़रूर कस्टमरों के भेजें। जब कस्टमर आए तो उनका मोबाइल नंबर ज़रूर नोट करते रहें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वीकली ऑफ़र। आपको वीकली ऑफ़र चलाना है कि भाई आप हमारे यहाँ संडे को या किसी एक दिन वीकली ऑफ़र चलेगा, आप हमेशा यहाँ पे आके विज़िट करते रहें, संडे, मंडे, जो भी एक डेट हो। बल्क SMS भेजने की आज हमारे यहाँ 50% ऑफ है, जो भी जैसा बनाना चाहें आप कि इन प्रोडक्ट्स में सिर्फ 50% ऑफ है, जिसमें आपका बचत भी हो जाए, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी ये चीज़ कर सकते हैं, है ना। लकी ड्रॉ सिस्टम का ऑप्शन है, जहाँ पे कस्टमर आता है आपके पास तो बोलते हैं कि भाई आपका लकी ड्रॉ सिस्टम हम चालू कर रहे हैं, हमारे यहाँ 1000 की शॉपिंग करो तो आप लकी ड्रॉ सिस्टम में एंटर हो जाओगे, और फिर वो लकी ड्रॉ 1 महीने बाद या कोई फेस्टिवल में ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2000 कस्टमर आए और 2000 कस्टमरों को आप लकी ड्रॉ में एंटर करवा दिए, तो 2000 कस्टमर आते हैं तो 1-1000 की अगर शॉपिंग करते हैं तो कितना पैसा होता है। तो उसमें से आप 2-4 हज़ार रुपये का कुछ एक अच्छा आइटम रख लें, या मोबाइल रख लें, कुछ भी आइटम, है ना। तो उस आइटम को एक बॉक्स में बनाएं, फिर लकी ड्रॉ सिस्टम ओपन करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 विनर चूज़ करें, पर्चियाँ डाल के वो 2000 लोगों का, है ना। और उसके बाद आप उनको वो गिफ्ट दे दें। तो लकी ड्रॉ में ये सिस्टम भी अच्छा रहेगा, ताकि आपके ग्रॉसरी स्टोर की बढ़ोतरी होती जाएगी और लोग आते जाएंगे आपके पास, अट्रैक्ट होते रहेंगे। तो ये सब तरीके हैं, फंडे हैं मार्केटिंग के, जिनको आपको अपनाना चाहिए, और इन सब चीज़ों को अपना के आप अपने कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं, ग्रॉसरी स्टोर रन आउट कर सकते हैं। ओपन करने के लिए हमने बता ही दिया कैसे ओपन करते हैं, और ऐसे ही हम कई ग्रॉसरी स्टोर में विजिट करते हैं धीरे धीरे जाके। आपने देखा होगा हमने कई ग्रॉसरी स्टोर में विजिट किए, जाके उनसे एक्सपीरियंस लिए, और ऐसे हम वीडियोस लाते रहेंगे, और भी ग्रॉसरी स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे भी हम वीडियो बनाएंगे। कमेंट और में अपने क्वेश्चन डाल देना ताकि हम उसका आंसर दे सकें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम और आगे तक जाएंगे। धन्यवाद।